लिल्लाह खबर लीजिए अब कल्बे शिकस्ता की, गिरता है मोहब्बत का दालान और तौबा, दामाने तकद्दुस पर दागों की फरावानी, दामने तकद्दुस पर दागों की फरावानी, एक मौलवी के घर में शैतान अरे तौबा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त नेतन्याहू दुनिया के किसी भी मुल्क में जाने से तौबा तौबा कर रहा है। उसे डर है कि कहीं उसे गिरफ्तार ना कर लिया जाए, पर उसके साथ अमेरिका खड़ा है, फिर भी नेतन्याहू तौबा तौबा कर रहा है, बाप बाप चिल्ला रहा है। लेकिन इजराइल इस वक्त इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से खौफ खा रहा है। उसे सपने में भी शायद गिरफ्तारी के सपने आ रहे होंगे। हिटलर ने जर्मनी में बहुत बड़ा कत्लेआम किया, पर पश्चिमी देशों के कत्लेआम के आगे हिटलर का कत्लेआम भी छोटा नजर आ रहा है। दर्जन भर अरब के देश इस वक्त सुलग रहे हैं, उनमें खाना जंगी के हालात हैं। देल की लालच में पश्चिमी देशों ने वहां के अमन चैन को खराब कर रखा है। वही हाल फलस्तीन का है। फलस्तीन की सरजमीन में मौजूद मालो दौलत को हासिल करने के लिए गजा को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया गया। मगरबी ममालिक का पाला हुआ बच्चा अब इसराइल के तौर पर जाना जाता है। फलस्तीन पर कब्जे करने के बाद यूरोप ने यहाँ फलस्तीनियों का कत्ल किया, उनके घर मकान पर कब्जा करके इसराइल नाम का मुल्क बनाया। ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों को अपने घर मकान, दुकान, खेत खलियान, जैतून के बागान को छोड़कर जाना पड़ा। इसे नकबा कहा जाता है। फलस्तीनियों के लिए नकबा एक बहुत बड़ा दर्द है। वो आज भी अपने घर वापसी की राह तलाश रहे हैं, पर गजा में फलस्तीनियों को कत्ल किया जा रहा है। इसराइल लगातार बमबारी करके औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों को मार रहा है, लेकिन इसराइल के कंधे पर अमेरिका का हाथ होने की वजह से उसका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन जब से नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, तब से ही नेतन्याहू को इसराइल से बाहर जाने में डर लगता है। उन्हें खौफ सताता है कि कहीं उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फरमान की वजह से गिरफ्तार ना किया जाए। अब नेतन्याहू को अपनी गिरफ्तारी का इतना खौफ सताने लगा कि वो नए पोप के जलसे में शिरकत करने के लिए वेटिकन नहीं जा रहे हैं। इससे पहले उनका जाना तय माना जा रहा था, लेकिन नेतन्याहू को उनकी गिरफ्तारी का डर सताने लगा, तब जाकर उनके होश पाख्ता हो गए। पता यही चला कि जो नेतन्याहू छाती चौड़ी करके फलस्तीनियों का कत्ल करवा रहा है, वही नेतन्याहू वेटिकन के नाम पर भीगी बिल्ली बन चुका है। उसे डर है कि वेटिकन और इटली में कदम रखते ही कहीं उसे टांग कर जेल में न डाल दिया जाए, वरना नेतन्याहू की जिंदगी चौपट हो जाएगी, उसका हाल बेहाल हो जाएगा। आखिर कैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खौफ से कांप रहा नेतन्याहू? आखिर कैसे वेटिकन जाने से दूर भाग रहे इजराइल के प्रधानमंत्री? आखिर कैसे गिरफ्तारी के खौफ से इजराइल में दुबक कर बैठे नेतन्याहू? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने वेटिकन में पोप लियो 14 के जलसे में जाने का प्लान रद्द कर दिया। उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से गिरफ्तारी का डर है। अब उन्हें इस बात का खौफ सता रहा है कि कहीं उन्हें वेटिकन में आईसीसी की तरफ से जारी अरेस्ट वारंट की वजह से गिरफ्तार न कर लिया जाए। ये पूरी बात कोई अरब या फिर अमेरिकन मीडिया नहीं दे रही है, बल्कि इस खबर को इजरायली मीडिया येदिओत ओहरोनोत वायनट ने बताया है। इजराइल ने बहुत ही खामोशी के साथ इटली और वेटिकन के अफसरों से इस बारे में बात की, ताकि पता लगाया जा सके कि वहां जाने पर कहीं नेतन्याहू को गिरफ्तार ना कर लिया जाए। लेकिन तसल्ली बख्श जवाब न मिलने की वजह से उन्हें समझ में नहीं आया, तो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वेटिकन जाने पर उनके साथ क्या हो सकता है। यानी अगर नेतन्याहू वहां जाए तो आईसीसी के वारंट उनके लिए मुसीबत ना बन जाए, तो कहीं गिरफ्तार ना कर लिए जाएं, वरना उनका पॉलिटिकल करियर मुश्किल में पड़ जाएगा। नेतन्याहू को उनकी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का खौफ सता रहा था, जिसकी वजह से कुछ भी समझ में नहीं आया और आखिरकार उनका वेटिकन दौरा रद्द करना पड़ा। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गिरफ्तारी या शर्मिंदगी से बच सके। गौर से देखा जाए तो नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों को ही इजराइल का दुश्मन मान लिया। गजा में फिलिस्तीनियों के कत्लेआम ने उन्हें एक वॉर क्रिमिनल बना दिया, जिसकी वजह से नेतन्याहू को दुनिया भर में शर्मसार होना पड़ रहा है। ये बात खुद वेटिकन के लिए कितनी शर्म की बात है कि एक वॉर क्रिमिनल उनके जलसे में शिरकत के लिए आ रहा है, जिसने गजा में अनगिनत चर्च को जमींदोज कर दिया, ईसाइयों की निशानियों को चुन चुन कर मिटा दिया, जो खुद के अलावा तमाम इंसानों को जानवर समझता है। ऐसा शख्स अगर नए पोप के जलसे में नजर आएगा, तो ये बात ईसाई दुनिया के लिए भी शर्मिंदगी का सबब बन सकता है। इस वक्त पूरी दुनिया में नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बैनुल अक़वामी एजेंसियों से जवाबदेही की मांग हो रही है। जिन मगरबी ममालिक ने इंटरनेशनल लॉ को तश्कील दिया है, अब उन्हीं मगरबी ममालिक की तश्कील करदा कवानीन ने नेतन्याहू के लिए जिंदगी मुहाल कर दी है। नेतन्याहू को वेटिकन जाने पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट का खौफ सता रहा है।
14वें पोप लियो का जलसा दुनिया भर के लीडरों और मारूफ शख्सियात के लिए बड़ी तकरीब है। ऐसे मौके पर नेतन्याहू का न जाने का फैसला उनके लिए तन्हाई का वॉइस बन चुका है। ये ना सिर्फ नेतन्याहू के लिए मुसीबत बन गया, बल्कि इजराइल भी बिल्कुल अलग थलग नजर आ रहा है। साफ तौर पर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नेतन्याहू इस वक्त इजराइल के लिए शर्मिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन चुके हैं। हालांकि इजराइल ने आईसीसी से मांग की है कि वो वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट वापस लें, क्योंकि कोर्ट गजा में जंगी जराइम के मामलों का जायजा ले रही है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल गिलाद नोम के दस्तखत किए गए 9 मई की तारीख वाले कागजात आईसीसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इनमें बताया गया है कि इजराइल मांग कर रहा है कि मुकदमा चलाने वाली टीम फिलिस्तीनी इलाकों में जराइम की तहकीकात रोक दे, यानी नेतन्याहू नहीं चाहते कि गजा में उनके गुनाहों की कोई भी जांच पड़ताल की जाए। आईसीसी ने बीते साल 21 नवंबर को नेतन्याहू और गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसमें गजा के जंग से जुड़े जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जुर्म का हवाला दिया गया। हालांकि इजराइल आईसीसी के हुक्म को नहीं मानता और गजा में वॉर क्राइम के इल्जामात को बार बार खारिज करता रहता है। अब अपने बड़े अफसरों के खिलाफ जारी वारंट की कानूनी सलाहियत पर सवाल उठा रहा है। अप्रैल में आईसीसी की अपील चैम्बर ने कोर्ट के प्री ट्रायल चैम्बर को हिदायत दी कि वो इजराइल की सलाहियत पर एतराज का जायजा करे और गिरफ्तारी वारंट की कानूनी बुनियाद को फिर से देखे। इस फैसले का मतलब है कि कोर्ट को अब ये देखना होगा कि क्या उसके पास नेतन्याहू और गैलेंट से जुड़े मुकदमों को चलाने का हक है या नहीं। जायजा के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है, यानी कोई टाइम तय नहीं हुआ है, और ये वाज़ेह नहीं है कि आईसीसी का जायजा किस तरह का होगा, और ये भी तय नहीं हुआ है कि इजराइल की तहकीकात रोकने की मांग पर फैसला कब होगा। लेकिन नेतन्याहू की घबराहट और खौफ बताने के लिए काफ़ी है कि चोर की दाढ़ी में तिनका साफ नजर आ रहा है। नेतन्याहू को उनकी गिरफ्तारी का डर सता रहा है और वो हर हाल में खुद को बचाना चाहते हैं। पर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? अमेरिका ही उसका माई बाप है। अगर अमेरिका चाह जाए तो नेतन्याहू फौरन गिरफ्तार हो सकते हैं, पर अमेरिका ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि इस जुर्म में, इस गुनाह में, इस कत्लेआम में अमेरिका भी शामिल है। बहरहाल चलते चलते आखिर में शौक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है। ईमान की लग़ज़िश का इम्कान और तौबा, ईमान की लग़ज़िश का इम्कान अरे तौबा, बदचलनी में जाहिद का चलान अरे तौबा। उठकर तेरी चौखट से हम और चले जाएं, उठकर तेरी चौखट से हम और चले जाएं। इंग्लैंड अरे तौबा, जापान अरे तौबा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।